ले चलते हैं आपको अगली कुछ खास खबरों की ओर। जी हां, आपको बता दें जिस तरीके से प्रदेश में लंपी वायरस गौवंशों में पैर पसारता नजर आ रहा है और ये महामारी गौवंशों की जान लेने का कारण बनती नजर आ रही है। जी हां, इसी कड़ी में हर जन यह प्रयासरत है कि इस महामारी पर कैसे निजात पाया जा सके। इसी कड़ी में आपको बता दें कि जयपुर शहर में सौकियों का रास्ता स्थित बिहारी जी के मंदिर में गोविंद देव जी भगवान के सानिध्य में एक पूर्णाहुति महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिस महायज्ञ का आयोजन भानपुर कला दिल्ली रोड पर आयोजित होगा और 15 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। और बता दें राजस्थान का सबसे बड़ा महायज्ञ आयोजित किया जा रहा है, जिसमें इस महायज्ञ के माध्यम से इस महामारी से निजात पाने के लिए किया जा रहा है बड़ा प्रयास। गौ माता रक्षा हेतु पंचकुंडात्मक यज्ञ का आयोजन। बताते चले ग्राम भानपुर कला स्थित ओम त्रिशक्ति आश्रम के महंत श्री नरेंद्र दास जी महाराज के द्वारा लंपी महामारी से गौ माता की रक्षा हेतु पंचकुंडीय गोपुष्टि महायज्ञ का आयोजन दिनांक 15 सितंबर से 22 सितंबर तक किया जा रहा है। 15 तारीख को प्रधान पूजा के साथ यज्ञ का शुभारंभ होगा। 16 तारीख से अग्नि मंथन के द्वारा अग्नि प्रकट एवं यज्ञ प्रारंभ होगा और यज्ञ प्रतिदिन प्रातः 9 बजे से साय 6 बजे तक जारी रहेगा, जिसमें गीता जी के पूरे 18 अध्यायों का प्रतिदिन हवन रहेगा एवं श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद की आहुति लगेगी। गौ माता की रक्षा किए जाने वाले महायज्ञ की व्यवस्थाओं को देख रहे सचिन भैया छोटे महाराज के द्वारा बताया गया कि गौ माता को इस महामारी से पीड़ा मुक्त होने तक महंत श्री नरेंद्र दास जी महाराज द्वारा वस्त्रों का परित्याग किया गया है। गौ माता हमारी माता है। भारतवर्ष में इसे माता का दर्जा देकर सभी ने इसकी सेवा पूजा की है। भगवान श्री कृष्ण अपने जीवन के अंदर गौ माता की सेवा स्वयं अपने हाथों से करते थे। महादेवाधिदेव महाशिव वहाँ गौशाला थी, उसमें श्री कृष्ण स्वयं सेवा करते थे। आज भारतवर्ष के चारों शंकराचार्य भी गौ माता की सेवा और भक्ति करके कामधेनु को अपने आश्रम में सेवा भाव और पूर्णता के लिए आशीर्वाद प्राप्त किया था। आज गौ माता के ऊपर इतना अत्याचार और ये महामारी इस कदर से फैल रही है जिससे कि प्रतिदिन लाखों गायें हजारों गायें मर रही है। आज गौ माता की सेवार्थ सभी देवलोगों में इतना इस तरीके से गौ हाहाकार करके अपना जीवन व्यर्थ मृत्यु को प्राप्त हो रही है। आज ठाकुर जी श्री बिहारी नाथ की सानिध्य के अंदर हमने एक विचार कर गौ माता के रक्षण के लिए इस महामारी की बीमारी को रोकने के लिए भागवत हवन, महाभागवत गीता हवन और उन बीमारी का निवारण करने के लिए यह महायज्ञ स्थापित कर पूर्ण 15 सितंबर से 22 सितंबर तक का आयोजन कर गौ माता की सेवार्थ गौ माता के चरणों में प्रणाम कर गौ माता की सेवा के लिए और जीवन के लिए प्रार्थना हवन कर रहे हैं। हमारे सनातन धर्म में गौ माता को एक विशेष दर्जा दिया गया है और आदिकाल से गौ माता की सेवा साधु संत गृहस्थी आम मानव सब गायों की सेवा करते हुए आए। चाहे हमारे शंकराचार्य के चारों पीठ हो, चाहे हमारे 13 अखाड़े हो, चाहे गृहस्थ आश्रम में हो, सब गौ माता की सेवा करते हुए आए। पर जिस तरह आज वर्तमान समय में गौ माता पे इतनी भयंकर बीमारी आई है लंपी नाम की, जिससे गौ माता को बहुत कष्ट हो रहा है, उसी कष्ट को मेटने के लिए ठाकुर जी के आशीर्वाद और उनके सानिध्य के द्वारा हम एक विशेष कार्य का संकल्प लिया है। इस विशेष कार्य के संकल्प में हम 8-7 दिवसीय पंचकुंडात्मक गौ माता का यज्ञ कर रहे हैं, जिससे इस बीमारी से गौ माता को जल्द से जल्द उसे इस बीमारी से निजात प्राप्त हो। इस यज्ञ में हम संपूर्ण गीता का हवन करेंगे प्रतिदिन और भागवत जी का हवन करेंगे, जिससे गौ माता को इस बीमारी से जल्द निजात प्राप्त हो। और आपने अवश्य देखा होगा कि कामधेनु गाय थी, किस प्रकार सभी देवी देवताओं, स्वर्ग हो चाहे पृथ्वी हो, ब्रह्मांड हो, सबकी कामनाओं को पूरा करती थी। इसी की प्रेरणा को अपने मद्देनज़र रखते हुए कामधेनु गाय की
आशीर्वाद लेते हुए गौ माता का ये विशेष पर्व है। आप सब इसमें पधारे, आशीर्वाद दें और हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस आपसे समय चाहिए। समय निकाल के ज़रूर इस यज्ञ की आहुति में अपनी भी आहुति दें जिस